जैसे दिल्ली में साहब प्रदूषण अपना कहर मचा रहा है, वैसे ही केजरीवाल के जीवन में अंधकार सा छा रहा है। भाजपा में शामिल हो रहे हैं केजरीवाल के तमाम दिग्गज और बड़े नेता। हमारे साथ में भी आम आदमी पार्टी के नेता हरिकांत सिंह जी हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके पार्टी के नेता बीजेपी शामिल कर रहे हैं और केजरीवाल का भविष्य अंधकार में जा रहा है। देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का भविष्य सुनहरा है। पानी के लिए तरस रही है जनता, कोई नहीं तरस रही है पानी के लिए। आइए पहाड़गंज में चलिए हमारे देखिए, साथ। विशेष रवि आपके विधायक। देखिए, सब जगह अच्छी व्यवस्था चल रही है। 10 साल से दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार चल रही है। बिजली पानी माफ, पीके दारू दिल्ली साफ। सर, 3 बार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं और चौथी बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 करोड़ जनता के साथ में चुने जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इस बार हमको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, 3 बार से किसी ने रोका ही नहीं था। दिल्ली की जनता ने 3 बार से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार रखा है। और आप देखिए, एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी का दूसरी बार फिर मेयर बना है। पूरी जोड़ तोड़ लगा रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इसे तोड़ लो, इसे खरीद लो, इसे बेच लो, ये सारे काम कर रही थी। लेकिन साम दंड भेद करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली में क्या होने वाला है, खेला होने वाला, बहुत बड़ा खेला। उसी खेला पे हम बात करेंगे, उसी खेला पे कि कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ा खेला ये होने वाला है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, मैं कैलाश गहलोत जी पे सीनियर लीडर हैं, मैं उन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये आपके नेता भी बच रहे हैं। देखिए, ये हमारे संस्कार नहीं है, राजेंद्र भी नहीं किया। लेकिन मैं इसके साथ में एक बात जरूर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उनको मुंह के खानी पड़ी है। उन्हें चरणों में तो अरविंद केजरीवाल के नेताओं के ही आना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्हें जब तक आम आदमी पार्टी के नेता हैं तब तक भ्रष्टाचार है, ये करा है, वो करा है, पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, कोस रहे थे दुनिया भर को। वही कैलाश गहलोत हैं। आज वो कैलाश गहलोत जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। वो इनके डर गए, वो कैसे डर गए भगवान जाने। उनके 120 करोड़ का उनपे जो है आरोप लगा रखा था, लेकिन वो कुल मिलाकर के आए चरणों में किसके? अरविंद केजरीवाल के ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ही नेता हैं कैलाश गहलोत जी। उनकी इज्जत पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है, पूरी दिल्ली करती है। लेकिन वो डर गए, किसी कारणवश नहीं सहन कर पाई सीबीआई ईडी के जो आरोप लगा रहे थे पिछले दिनों से। यही भारतीय जनता पार्टी थी और उन्हें ला करके शामिल कर लिया। तो ये बड़े हास्यप्रद बात है। तो मतलब आप एक चीज तो मानते हैं ना, आप एक चीज मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का नेता डरपोक है? सर देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का नेता डरपोक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हरिकांत सिंह, अगर आपके ऊपर ईडी और सीबीआई बैठती है तो आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या बीजेपी? देखिए, मैं बीजेपी आम आदमी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, आम आदमी पार्टी में रहूंगा, जीऊंगा भी इसमें ही, मरूंगा भी इसमें ही। तो ये बात कैलाश गहलोत को कहने, कैलाश गहलोत के समझ में नहीं आई बात ये। और मैं बताऊं आपको, ये तो भारतीय जनता पार्टी को जब इलेक्शन में जाएंगे तो उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि जिस कैलाश गहलोत के खिलाफ आप जो है कह रहे थे ये करप्ट हैं, उनको अपनी पार्टी में कैसे ले लिया। अब इसका जवाब तो ये देना पड़ेगा। या जो हम पे आरोप लगाते थे कल तक, वो हमको कैसे, इसका मतलब हमने कोई घोटाला किया ही नहीं है भाई। आप एक चीज बताइए, यमुना साफ करने के नाम पर आए, एमसीडी में आप कूड़ा हटाने के नाम पर आए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं महाराज? सिर्फ दारू का ठेका चला के दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके अपनी राजनीति चिमका रहे हैं बस। हम जो है दिल्ली वालों के लिए क्या है आपने? दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का भविष्य चमका रहे हैं। बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूल से ज्यादा तो आपने ठेके खोले थे। सर देखिए, अगर फंस गए यहीं पे हम फंसती है, यहीं पे फंसती है। ठेके की बात मैं बताऊं आपको, अगर नरेंद्र मोदी जी में दम है तो पूरे हिंदुस्तान से दारू बंद कर दें। आप ये देखिए, आप एक के साथ एक देखिए, आप एक के साथ एक फ्री बांटेंगे और पूरे देश में बंद कर दें। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, गुजरात में जो है शराब बंद कर रखी है, उसके बावजूद जो है
दिल्ली सॉरी अपना बिहार में भी और गुजरात में भी हाँ। नकली शराब बना बना करके इन्होंने जो है शराब लोगों को मारने का काम किया है। अच्छा, तो वो नकली बनाएंगे तो आप एक के साथ एक फ्री हम- देंगे ना? देखिए मैं बताऊं, नहीं, आप एक के साथ एक फ्री दिए कि नहीं दिए? उसके अंदर दिए कि नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए। देखिए वो एक पॉलिसी है, किसी कंपनी ने पॉलिसी छोड़ी है, लगाई है, उसमें तो उसमें एक चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है उसमें। नहीं, आप 10 लीटर की जगह 20 लीटर पानी भी तो दे सकते थे। देखिए एजुकेशन दी, मेडिकल दिया, आप 200 यूनिट की जगह 400 यूनिट भी माफ कर सकते देंगे थे ना? आपके कब देंगे? सब। देखिए दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको हाँ। बताऊं, इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह अच्छा। किसी से डरते हैं हाँ। तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के पार्टी का नेता किसी से डरता है तो वो है ईडी और सीबीआई। सपने में आता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के। हाँ। क्योंकि जहां जहां भी इलेक्शन होता है ना, वहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनने कहा यार काम कर लो, काम केजरीवाल आ जाएगा। हाँ। ऐसे ही सब जगह पर चल, उन्हें जहां केजरीवाल जाता है वह पूरी तरीके से, जैसे ये सड़क साफ है ना, हाँ। इसी तरीके से झाड़ू लगा करके जाता है। लेकिन भाजपा वालों ने कह दिया यही झाड़ू आपकी साफ करेगा। देखिए झाड़ू तो साफ करेगी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का ना झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर में। अच्छा। और कांग्रेस का तो दोनों का ही काम खत्म है, अब हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। कोई अरे हरिकांत जी, कांग्रेस को मत बोलिए, आप गठबंधन का लोग है वो। कोई नहीं है टक्कर में केजरीवाल के। हाँ। जो अरविंद केजरीवाल है, जो आज जिसने जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी को लात मार दी, दो बार लात मारी है उस आदमी ने। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल वो लीडर है इस देश का जो कहता है कि मैंने अगर काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर मैंने ठेका खुलवाया हो तो ही मुझे वोट है नरेंद्र मोदी जी में दम तो कहें कि दिल्ली में मेरे 7 सांसदों ने ये काम किया है, मुझे वोट देना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके सामने एक शेर के सामने खड़े करने वाला है कौन? मैदान में दिखा दे यार। तो आप भी केजरीवाल को शेर मान चुके हैं। शेर दिल्ली की 2 करोड़ जनता 70 में से 70 सीटें दे करके चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। रात में कौन सी हिंदी मूवी देखे थे? देखिए हिंदी मूवी तो मैं देखता ही नहीं हूँ, साउथ वाली देखे थे? मैं तो मूवी देखता ही नहीं हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दिल्ली के 1700 बच्चे जो है नीट में सेलेक्ट हो गए, सरकारी स्कूलों के बच्चे तो 1700 बच्चे नीट में सेलेक्ट हो गए। ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो एक आम जनता है उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए मेरे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो, मेडिकल के लिए व्यवस्था हो। उसे मतलब नहीं है कैलाश गौलत कौन जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो, जमुना साफ हो या ना हो। 7 MP दिल्ली के अंदर देखिए पार्टी के हैं, देखिए 3 बार से चुने जा रहे हैं। हरिकांत जी, आपको विधायकी का टिकट तो कंफर्म हो गया मिलना, क्योंकि आपने बहुत कुछ कह दिया। लेकिन इस प्रदूषण पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रदूषण, पंजाब को बोलना तो पंजाब में आप एक ही सरकार है। पंजाब में जो है पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है भगवंत मान की सरकार ने। तो पंजाब को टारगेट इस समय जो है हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। मैं बताऊं आपको, ये ना खेला होता है। पहले हरियाणा और पंजाब से आता था, अब उत्तर प्रदेश से आ जाएगा। सुनिए, हरियाणा में अगर आपकी सरकार बन जाती तो आप कहते गुजरात और मध्य प्रदेश से आ रहा है। ये कैसी राजनीति है? जितना रोल जो है स्टेट का है, अच्छा। स्टेट अपना काम कर रहा है, पूरी तरीके से काम कर रहा है। कहाँ है प्रवेश वर्मा जो पिछले इलेक्शन में एमसीडी से पहले जो है पूरा तांडव कर रखा था गंगा में जाकर के। उन्हें गंगा में जाकर डुबकी लगा रहे थे सुबह दोपहर शाम। एक जो है इंजीनियर को जो है उसका थप्पड़ तक मार दिया। कहाँ है आपकी आतिशी जी जो इसी जंतर मंतर पर पानी के लिए बैठी थी, और आज दिल्ली की जनता पानी के लिए? देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो अब से 5 साल पहले ही हार। मैं सवाल आपका पूछ रहा हूँ, आप जवाब भारतीय जनता पार्टी का दे रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, 7 में से 6 सांसदों को टिकट काट के दूसरे सांसद खड़े करे, क्योंकि जवाब कहीं है ही नहीं। और रही बात, अच्छा आपने भी तो 11 नेताओं के अपने टिकट काट दिया, 11 विधायकों के, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए किसी का मन कहीं मिल रहा है, किसी का मन कहीं मिल रहा है। तो ये केजरीवाल से मन नहीं मिल रहा है, मतलब मन भर चुका है। जनता से केजरीवाल का मन, दिल्ली की जनता का केजरीवाल से मन पूरी तरीके से मिल रहा है। अच्छा। और 70 में से 70 सीटें जीत करके चौथी बार बम्पर जीत होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनलों के माध्यम से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 23 फरवरी के बाद में क्या हाल होगा भगवान जाने। उनकी तो कांधा देने वाले भी नहीं मिलने वाले। तो फिर चक्की पीसिंग कौन करेगा? पहले तो 3 दे भी दिए थे, अब की बार तो वो 3 भी नहीं मिलने। 3 आपने सही बात किया, 3 समझे ना? सतेंद्र जैन,
मनीष सिसोदिया, केजरीवाल 4 मिलेगा इस बार, क्योंकि संजय सिंह भी 70 में से 67 सीटें आई थी तो 3 छोड़ दिए थे हमने दरबारी खड़ा करने के लिए। उन्होंने कहा यार दरवाजे पे खड़े हो गए, जाओ जाओ जरा कम से सलूट मारने के लिए मिलेंगे। अच्छा। लेकिन अब के वो 3 भी नहीं मिलने, 0 अंडा मिलना, 0 अंडा, नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, डाउन काहे पड़ गए? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सुनामी चल रही है मोदी जी की। मोदी जी की सुनामी तो अमेरिका में चल रही है। अडानी पे जो है FIR हो गई है। चलिए, इन्होंने मान लिया कि अमेरिका में मोदी जी की सुनामी चल रही है। केजरीवाल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर लिया। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।